पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या एक बड़ा भूचाल आने वाला है, ये सवाल खड़ा होने जा रहा है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही है। दरअसल टीएमसी में कथित बगावत की खबरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दावे किए जा रहे हैं कि कई सांसद और विधायक पार्टी नेतृत्व से नाराज है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले चेहरे भी बागी खेमे के संपर्क में हैं। वहीं कांग्रेस के साथ संभावित विलय की चर्चाओं ने इन अटकलों को और तेज कर दिया है। सवाल यह है कि क्या यह केवल असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी है या फिर टीएमसी के भीतर लंबे समय से चल रहा नेतृत्व संघर्ष जो अब खुलकर सामने आ रहा है। सवाल यह है कि क्या अभिषेक बनर्जी की बढ़ती भूमिका ने पार्टी के अंदर नए शक्ति केंद्र बना दिए, और सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो क्या बंगाल की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में खबर से जो है प्रमुख सवाल क्या कुछ बनते हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है, चलिए आपको बताते हैं। और खबर से अगर हम सवाल देखें तो सवाल यह है कि क्या टीएमसी में बगावत जो है वो ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सबसे बड़ा सवाल बन गई है। काकोली घोष द्वारा जारी 19 सांसदों की सूची में कौन कौन बड़े नाम शामिल बताए जा रहे हैं, यह भी सवाल है। साथ ही खबर से सवाल यह भी है कि अगर 20 लोकसभा सांसद अलग हो जाते हैं तो संसद में टीएमसी की स्थिति पर क्या असर पड़ेगा और बीजेपी कितनी मजबूत होगी। साथ ही खबर से सवाल यह भी है कि क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायकों और सांसदों की नाराजगी पार्टी के अंदर बड़े नेतृत्व संकट का संकेत है, क्योंकि लगातार नेतृत्व संकट की बात कही जा रही है। खबर से सवाल यह भी कि सोनिया गांधी द्वारा कथित तौर पर दिए गए विलय प्रस्ताव की चर्चा कितनी महत्वपूर्ण है और इससे विपक्षी राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी से टीएमसी का कांग्रेस में विलय की जो है वो बात कही है। ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो जाता है सब। ऐसे में खबर का इतिहास क्या कुछ कहता है, चलिए आपको बताते हैं। और अगर हम खबर का इतिहास देखें तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का गठन 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर किया था। इसके बाद पार्टी ने वाम मोर्चे के 34 साल पुराने शासन को 2011 में समाप्त कर राज्य की सत्ता पर कब्जा किया। पिछले 1.5 दशक में टीएमसी बंगाल के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है। हालांकि पार्टी के इतिहास में यह पहली बार नहीं है जब बड़े पैमाने पर असंतोष या फिर बगावत की चर्चा हुई हो। इससे पहले 2020-21 में शुभेंदु अधिकारी समेत कई बड़े नेताओं ने टीएमसी छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। उस दौर में भी पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में वापसी करते हुए लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। टीएमसी के भीतर समय समय पर संगठन नेतृत्व और उत्तराधिकार को लेकर बहस होती रही है। खासकर अभिषेक बनर्जी की बढ़ती भूमिका को लेकर पार्टी के कुछ नेताओं के बीच मतभेद की खबरें सामने आती रही है। ऐसे में यदि सांसदों और विधायकों की कथित बगावत के दावे सही साबित होते हैं तो यह टीएमसी के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट माना जाएगा। यह खबर का यही इतिहास है जो हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब आपको हम पर्दे के पीछे की कहानी क्या कुछ चल रहा है वो बताते हैं। पर्दे के पीछे की अगर हम कहानी देखें तो पर्दे के पीछे की कहानी केवल सांसदों और विधायकों की कथित बगावत तक सीमित नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर लंबे समय से नेतृत्व, संगठन और भविष्य की दिशा को लेकर असंतोष पनप रहा है। कई नेताओं को लगता था कि पार्टी में फैसले कुछ चुनिंदा लोगों तक सिमटते जा रहे हैं, जिससे जमीनी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के बीच दूरी बढ़ी है। ममता बनर्जी के बाद पार्टी में सबसे प्रभावशाली चेहरे के रूप में अभिषेक बनर्जी के उभरने को भी इस असंतोष की एक वजह माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीएमसी के भीतर एक वर्ग ऐसा है जो संगठन में अधिक भागीदारी और नेतृत्व में संतुलन चाहता है, और यदि यह नाराजगी बड़े स्तर पर सामने आई है तो इसके पीछे केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं
बल्कि संगठनात्मक और सहमति भी हो सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस के साथ संभावित विलय की चर्चाओं ने भी राजनीतिक अटकलों को तेज कर दिया है। विपक्षी एकता की राजनीति और भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति के बीच टीएमसी का भविष्य किस दिशा में जाएगा, यह बड़ा सवाल बन गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के अलग होने के दावे सही साबित होते हैं तो यह केवल एक दल की अंदरूनी कलह नहीं होगी, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति के शक्ति संतुलन को बदलने वाली घटना बन सकती है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को केवल बगावत नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में संभावित पुनर्संरचना के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में चलिए अब खबर का पोस्टमार्टम करते हैं और आपको रिपोर्ट बताते हैं। अगर हम खबर का पोस्टमार्टम करें, रिपोर्ट जानने की कोशिश करें, तो खबर का पोस्टमार्टम करें तो यह सिर्फ कुछ सांसदों और विधायकों की पार्टी छोड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर कथित नेतृत्व संकट और संगठनात्मक असंतोष की ओर इशारा करती है। यदि बागी गुट के दावे सही है तो यह टीएमसी के इतिहास की सबसे बड़ी टूट साबित हो सकती है। और इस खबर की पहली परत राजनीतिक गणित है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के अलग होने की खबर सीधे तौर पर ममता बनर्जी के राष्ट्रीय राजनीति में ताकत को प्रभावित कर सकती है। दूसरी परत बंगाल की राजनीति से जुड़ी है। लंबे समय तक राज्य की राजनीति पर हावी रही टीएमसी के सामने अब अपने संगठन को एकजुट रखने और चुनौती जो है ये दिखाई दे रही है। तीसरी और सबसे अहम परत नेतृत्व की है। पार्टी के भीतर अभिषेक बनर्जी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल और वरिष्ठ नेताओं की कथित नाराजगी इस संकट को और गहरा बना सकती है। और यही वजह है कि बगावत की खबरों को केवल संख्या के नज़रिए से नहीं, बल्कि नेतृत्व संघर्ष के नज़रिए से भी देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस के साथ संभावित विलय की चर्चाएं बताती है कि विपक्षी राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। कुल मिलाकर यह खबर केवल टीएमसी के अंदरूनी कलह नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजनीति में बदलते शक्ति संतुलन की कहानी भी हो सकती है। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि यह संकट अस्थायी है या टीएमसी के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करने वाला बड़ा मोड़ है, क्योंकि टीएमसी जो 28 साल से पश्चिम बंगाल में राज कर रही थी, पहले चुनाव हारती है और उसके बाद 80 में से 58 विधायक बागी हो जाते हैं और अब सांसद भी बागी हो रहे हैं, जिसमें सयोनी घोष का भी नाम है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला भविष्य टीएमसी के लिए कैसा होता है। तो फिलहाल के लिए महुआ खबर का खास कार्यक्रम महुआ विश्लेषण में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।